अब तक हमने देखा कि जिनवू बहुत ही खतरनाक फाइट के बाद फाइनली आंट किंग को हरा देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हंटर चाहे को, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। जिनवू इवन उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ भी पिलाता है, लेकिन कुछ भी उस पर काम नहीं कर रहा होता। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है हंटर चा से ही, जिसकी कंडीशन और भी ज्यादा बुरी होती जा रही थी। यहाँ पर जिनवू सब कुछ ट्राई कर चुका था, लेकिन कुछ भी उस पर काम नहीं कर रहा होता कि तभी उसे एक आइडिया आता है। वो वहाँ पर मौजूद कैमरामैन से कैमरा बंद करने को कहता है, जिस पर कैमरामैन कुछ सवाल जवाब करता है। तभी जिनवू कहता है कि जल्दी करो नहीं तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगा, जिस पर फाइनली वो डर के अपना कैमरा बंद कर देता है। तभी जिनवू अपनी शैडो आर्मी से हंटर ब्यूंगो की बॉडी लाने को कहता है। तभी उनमें से एक शैडो सोल्जर यानी कि कादिलगान हंटर ब्यूंगो की बॉडी जिनवू को लाकर देता है। तभी वहाँ पर जिनवू उसकी बॉडी को देखकर यही सोच रहा होता है कि उसका हेड खा लिया गया था, तो क्या ये काम करेगा। लेकिन अब यही तरीका है, इसीलिए वो कहता है अराइज। लेकिन यहाँ पर उसका शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल हो जाता है। तभी वो दोबारा से ट्राई करता है और कहता है अराइज, लेकिन यहाँ पर फिर से उसका शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल हो जाता है। तो वो ये सोच रहा होता है कि मेरी समनिंग स्किल्स के लेवल के हिसाब से तो ये बहुत इजीली हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद ये सब बिंगू के हिसाब से गलत हो और इसीलिए ऐसा बिंगू नहीं होने दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो एक इंसान की जान बचाना चाहता है, तो इसलिए वो वापस से कहता है अराइज। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर बिंगू की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और उसकी शैडो को देखकर सब लोग इतने ज़्यादा शॉक होते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, माँ डोंगवुक भी कहता है कि भाई तो जिनवू जो है वो नॉर्मल समनर तो नहीं है, और चॉय भी इतना ज़्यादा शॉक होता है कि भाई जिनवू मरे हुए लोगों की पावर को यूज कर सकता है। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है हंटर ब्यूंगू, जो कि बिना किसी कमांड के अपने आप ही हंटर चाहाई को हील करने लगता है। उसके ऐसे एक्शंस को देखकर जिनवू समझ जाता है कि भाई हंटर ब्यूंगू किस टाइप का इंसान रहा होगा, वो कितना काइंड और वार्म पर्सन है कि बिना किसी कमांड के एक अच्छा काम कर रहा है। और ये देखकर बेक्यूनो भी काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन वो कहता है कि भाई ये ब्यूंगू नहीं है, जिस पर जिनवू भी कहता है हाँ बिल्कुल सही। तभी बेक्यूनो फिर से जिनवू के कंधे पर हाथ रख कर कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हें आने वाली बैटल्स में ब्यूंगो की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन ब्यूंगो एक ऐसा इंसान था जो कि लड़ते लड़ते थक चुका था, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे वापस लड़ने ना भेजो। तभी जिनवो एकदम से उसका हाथ अपने कंधे से टक्कर कहता है कि दूसरी बार है जब तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन पिछली बार से फर्क बस इतना है कि ये रिक्वेस्ट है, कमांड नहीं। और क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कहकर वो ब्यूंगो का शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। तभी बेक्यूनो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे थैंक्स कहता है और सब लोग बिंगो को बाय करते हैं। और तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि सब हंटर्स फाइनली बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर हंटर चाहे ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया है और बेक्यूनो ने बिंगो को पकड़ा है। तभी सब लोग वापस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिनवू रुकता है और कहता है कि आप सब लोग जाइए, लेकिन मुझे अभी कुछ काम है, क्योंकि दोस्तों जेजू आइलैंड पर अभी भी बहुत सारी आंट्स बची थी जिनका खत्म होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और इसीलिए वो अपने काइजल को बुलाता है और चला जाता है। तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है बोट का सीन, जहाँ पर एक हंटर था जो कि गोटो रियोजी के साथ था और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो ये सोच रहा होता है कि भाई उस मॉन्स्टर को कोई कैसे मारेगा, क्योंकि गोटो तो इतना ज्यादा स्ट्रांग था और वो नहीं लड़ पाया, तो बाकी कोई कैसे लड़ेगा। वो बहुत ही डर रहा था और काफी कुछ कहता है, जिस पर सुगीमोटो समझाता है कि देखो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, रेड जो है वो ओवर हो चुका है और वो मॉन्स्टर भी मर चुका है। जिस पर उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे कैसे कोई मार सकता है जब गोटो नहीं मार पाया। तब सुगीमोटो से कंफर्म करता है कि हमें कोरियन हेडक्वार्टर्स से कंफर्मेशन मिल चुका है कि वो मॉन्स्टर मर चुका है। तभी सुगीमोटो को अपनी और गोटो की वो कॉन्वर्सेशन याद आती है, जिसमें गोटो ने उसे बताया था कि कोरिया ने एक ऐसा हंटर है जो कि उससे भी शायद ज्यादा स्किल्ड है, और उस हंटर का नाम था संग जिनवू। जिसके बाद दोस्तों आंट्स उनकी ओर बढ़ने लगती है और इसीलिए वो लोग बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है आंट्स का सीन, जिनको बहुत ही इजीली जिनवू की शैडो आर्मी खत्म कर रही थी, और उसकी वजह से जिनवू के एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी बढ़ते जा रहे थे। इवन आंट्स के एक्स को मारने पर भी बढ़ रहे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है जिनवू की इन्वेंट्री का सीन, जिसमें बहुत सारे हथियार उसके पड़े हुए थे और वो सोचता है कि उसे क्लीन करना पड़ेगा जल्दी से। तभी वो देखता है एक ऐसी स्वॉर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और वो उसके बारे में भूल गया था, तो वो सोचता है क्यों ना उसे टेस्ट किया जाए, और इसीलिए वो उस स्वॉर्ड से बची हुई आंट्स को मारने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक घर का सीन। तो दोस्तों जिनवू की ये वाली फाइट आंट किंग से किसने नहीं देखी, सब जगह देखी गई थी और हर जगह इसी की बातें चल रही थी। तो इसी घर में भी ये दो लोग मिलके जिनवू की बातें कर रहे होते हैं। तो इनमें से एक का नाम है माइकल कॉनर और दूसरा है डेविड ब्रेनन, जो कि ब्यूरो ऑफ हंटर्स का डायरेक्टर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि जिनवू के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि कोरिया जैसे देश में रहकर वेस्ट हो रहा है।
इसके अलावा वो संग वान के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि संग वान जो है वो उन्हें पता चल चुका है कि वो संग जिनवू का पिता है। और दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा, हंटर हुआंग डोंग सू जो है वो भी एक अमेरिकन हंटर है जो कि पहले कोरियन हंटर था, तो उसके पीछे भी इन लोगों का ही हाथ होता है। तो वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम कोरिया से एक और हंटर छीन ले तो, और फिर काफ़ी सारे डिस्कशन के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि हंटर संग जिनवू जैसे हंटर के लिए वो ये रिस्क लेने को रेडी है। और फिर माइकल कॉनर से वो कह देता है कि भाई तुम एक काम कर देना आप, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है हंटर संग जिनवू का सीन, जो कि अब लेवल 100 तक पहुंच चुका है और अब वो सोचता है कि अब टाइम आ चुका है आर्न किंग की शैडो एक्सट्रैक्ट करने का, और इसीलिए वो जाता है और कहता है अराइज। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एकदम से अंधेरा हो जाता है, जिसके वजह से वो भी सोच रहा होता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। उसे लगता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया, लेकिन तभी नोटिफिकेशन आता है सिस्टम से कि शैडो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। जिसके बाद फाइनली वो देखता है आर्न किंग की शैडो उसके सामने आती हुई और उसके ऊपर लिखा होता है रैंक जनरल, जिसे देखकर जिनवू सोचता है कि उसने काफ़ी सारी शैडो पहले एक्सट्रैक्ट कर रखी है, लेकिन उसने कभी भी जनरल रैंक नहीं देखी, काफ़ी सारे देखे जैसे कि एलीट नाइट वगैरह। तो वो सोचता है कि क्या आर्न किंग उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और यही सोचकर वो आर्ट क्वीन की तरफ बढ़ने लगता है उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, माय किंग प्लीज मुझे एक नाम दो। तो यहाँ सच में आर्न किंग बोलने लगता है, जिसे देखकर जिनवू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि इसके अंदर भी वही सेम लॉयल्टी है जो कि बाकी शैडो सोल्जर्स के अंदर है जिनवू के प्रति, लेकिन ये बोल कैसे रहा है। तभी आर्न किंग कहता है कि मैं तो हमेशा से ही बोल सकता था, जिस पर जिनवू कहता है कि हमेशा से नहीं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा और भी शैडो एक्सट्रैक्ट किए हैं, जैसे कि आयरन वो तो एक इंसान था लेकिन शैडो बनने का वो भी नहीं बोल पाया, सेम ब्योंगू और टस्क के साथ भी हुआ, तो तुम कैसे बोल सकते हो। और क्या ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास जनरल रैंक है, तो हायर रैंक से इतना फर्क पड़ता है, इसका मतलब अगर बाकी सोल्जर स्ट्रांग बनते हैं तो वो भी बोल पाएंगे। तभी जिनवू कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं ही था जिसने तुम्हें मारा था, क्या तुम अभी भी मेरा कहना मानोगे। जिस पर आर्न किंग कहता है कि मेरे को आपने मारा नहीं बल्कि दोबारा जन्म दिया, और मेरे अंदर तो खुशी की लहर दौड़ उठी है, मैं तो आपका ज़रूर कहना मानूंगा मास्टर, प्लीज़ मुझे एक नाम दीजिए। जिसके बाद जिनवू आंट किंग के नाम के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि आंट वगैरह रखना तो सही नहीं रहेगा, और तभी उसके दिमाग में एक नॉवल आती है जिसका नाम द आंट्स था और उसके ऑथर का नाम था बेरू, और इसलिए वो उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम है बेरू। जिसके बाद आंट किंग उसे कहता है कि थैंक यू माय मास्टर, और उसके बाद जिनवू आंट क्वीन की शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होते ही एकदम से आंट्स अजीब सा बिहेव करने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। इसको देखकर एकदम से जिनवू सोचता है कि क्या मेरा इन पर से कंट्रोल छूट रहा है, और फिर उसके बाद बेरू से वो पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि क्या हो रहा है। तब बेरू उसे एक्सप्लेन करता है कि आंट्स का सारा कंट्रोल आंट क्वीन के हाथ में होता है, जिस पर जिनवू कहता है तो इसका मतलब अगर आंट क्वीन जिंदा रहेगी तो आंट्स का सारा कंट्रोल उसके हाथ में होगा, जिस पर बेरू कहता है जी बिल्कुल। जिसके बाद जिनवू कहता है कि आखिर क्वीन की माना इतनी कम क्यों हो गई है। तब बेरू जिनवू को बताता है कि क्वीन की जो माना है वो ज्यादातर रिप्रोडक्शन में काम आती है, लेकिन क्योंकि अब वो एक शैडो बन चुकी है तो वो रिप्रोड्यूस करने की पार खो चुकी है, और इसीलिए अब उसकी माना जो है वो इतनी ज्यादा कम हो चुकी है। तभी जिनवू कहता है कि इसका मतलब अब क्वीन जो है वो बैटल में लड़ भी नहीं पाएगी। तो बेरू कहता है कि जी बिल्कुल मास्टर, और इसीलिए जिनवू कहता है कि फिर हमें 2 कमांडर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए वो क्वीन का शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाए जाते हैं और शैडो सोल्जर्स जो कि माना स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी जिनवू ने रोक देता है और कहता है कि ये स्टोन्स काम आएंगे जेजू आइलैंड को दोबारा बनाने में, हमारे लिए एक ये काफी है जो कि बेरू की डेड बॉडी से हमें मिला है। जिसके बाद जिनवू बेरू से कहता है कि अब आखिर इन बचे हुए आंट से कैसे निपटा जाए, असली प्रॉब्लम तो ये है। तब बेरू कहता है कि मास्टर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि अब इन आंट्स का कोई लीडर नहीं है, इसीलिए ये आंट्स बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रही है और इसलिए इधर उधर भटक रही है। तभी जिन्हों पूछता है कि आखिर आंट्स कितनी है। तब बेरू बताता है कि अटैक से पहले 8700 आंट्स थी, लेकिन अब कुल 4000 आंट्स बची है मास्टर। तभी जिन्हों ये सोचता है कि उसे लगा था कि उसने काफी सारी आंट्स मार दी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो पूछता है कि क्या तुम इसका कुछ कर सकते हो, इन सबको खत्म कर सकते हो। तो बेरू कहता है कि आप बस हुक्म दीजिए मास्टर। दूसरी ओर हमें दिखाए जाते हैं अलग अलग गिल्ड्स के बहुत सारे हंटर्स जो कि आंट्स को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं हमको दिखाया जाता है ली मिन संग जो कि एक ए रैंक सेलिब्रिटी हंटर था, और वो इतना ज्यादा डर रहा था कि वो एक भी आंट को सही से नहीं मार पा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी आंट्स शोर की तरफ आ चुकी थी, और हमें दिखाया जाता है जूही और मिस्टर सॉन्ग जो कि काफी डर रहे थे, मतलब डर नहीं रहे थे लेकिन वे सोचते हैं कि क्या ये मार पाएंगे इन आंट्स को, क्योंकि ये जो आंट्स थी इनको एक ए रैंक हंटर आराम से मार सकता था। तभी वो देखते हैं कि सभी आंट्स एकदम से खत्म होने लगती है, और वो इतना ज्यादा तेज था कि लोग देख भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है।
तो एक्चुअली में गाइस ये और कोई नहीं बल्कि बेरू था, जो कि इतनी स्पीड से मार रहा था कि ये लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। और तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि ये जेजू आइलैंड की जो रेड थी 2 दिन तक चली और ये आंट्स चाइना के बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी। और वहां पे भी दोस्तों उन लोगों ने सब संभाल लिया और वहां पे भी हमें देखने को मिला एक बहुत ही खतरनाक हंटर जिसने 2 स्लैशेस में ही बहुत सारे आंट्स को खत्म कर दिया। वो कहता है कि अगर मैं इन छोटे छोटे आंट्स के बजाय उस बड़े वाले आंट से लड़ता जिससे संग जिन्वू लड़ा था तो ज्यादा मजा आता। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है एक हंटर का सीन जो कि सेम ये जिन्वू वाली फाइट देख रहा था और इस हंटर का नाम है थॉमस ऑनरे और ये स्कैवेंजर गिल्ड का मास्टर है और हंटर हुआंग डोंगसो भी इसी के गिल्ड का हंटर है। और इसीलिए ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि ये हंटर हुआंग डोंगसो और जिन्वू की लड़ाई के बारे में कि क्योंकि उन दोनों में दुश्मनी है तो आगे चलकर अगर जिन्वू ने हुआंग डोंगसो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो ये हंटर जिन्वू को नहीं छोड़ेगा। हालांकि हमें पता है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो भी है। उसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है 3rd डे ऑफ जेजू आइलैंड रेड और यहाँ पर दोस्तों हमें दिखाए जाते हैं बहुत सारे हंटर्स और इसमें था एक ह्यूंग निम जो कि अपने बाकी के हंटर्स को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। वो बताता है कि लक ने उसका कभी साथ नहीं दिया, वो एक गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता था, ठीक है, और उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग की, ठीक है, ताकि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट बन सके। उसे कोई बुरा सपना भी नहीं आया उसी रात, लेकिन क्योंकि वो अवेकन हो गया तो इसलिए मानामीटर से पकड़े जाने की वजह से उसे ओलंपिक से निकाल दिया गया और इसलिए वो गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सपना पूरा नहीं कर पाया और इसीलिए उसने अपने एक नया सपना बनाया है जो कि है बेस्ट गिल्ड बनाने का देश का। और उसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सभी हंटर्स जो है वो माना स्टोन्स को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि तभी पीछे से वो देखते हैं कि एक आंट है और तभी उसको ह्यूंग निम एक बारी में मार देता है और कहता है कि मैं तुम सब लोगों की प्रोटेक्शन के लिए तो हूँ, तो डोंट वरी, वैसे ज्यादा बच्चे नहीं होंगे यहाँ पे। और तभी दोस्तों एकदम से वो किसी को देखते हैं और सब कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आए। और यहाँ पे भाई ये बंदा हमें दिखाई देता है। अब ये कौन है, ये कैसे आया, ये तो हमें नहीं पता। और अगर आप जानना चाहते हो तो जल्द ही जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड भी इस चैनल पे आने वाला है। तो यही पर एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मजा आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।